हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ओपन एयर में शूटिंग कर रहे हैं और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अगर मैं केमिस्ट्री के किसी भी स्टूडेंट को पूछता हूँ कि तुम्हारा एम क्या है, तो सिंपली उसका एक ही जवाब रहता है कि मुझे केमिस्ट्री में टॉप करना है। जब मैं उसको पूछता हूँ कि टॉप का मतलब क्या है, टॉप के मायने क्या है, तो यही मायने समझाने के लिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं बिजागर सर और आप देख रहे हैं फुल टू केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में टॉप करना है तो इसके मायने क्या है और इसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए 11th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट ने। तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू यहां से करते हैं कि किसी स्टूडेंट को जिसका केमिस्ट्री है उसको अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री में टॉप करना इसके मायने क्या है, मीनिंग क्या है, तो कहेगा कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90% मुझे अचीव करना है। लेकिन मैंने इस कम से कम 25 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मेरे करियर की बात कर रहा हूं। तो 25 साल में मैंने देखा है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन वो सीटी जेईई नीट में एज पर एक्सपेक्टेशन पहुंच नहीं पाए। यानी टॉप का मतलब सिर्फ एक एग्जाम में टॉप होना नहीं है। अगर आपको अच्छी लिखाई आती है, आप लिख सकते हो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी तरह से समझे हो उस टॉपिक को। केमिस्ट्री में 90% के ऊपर लेने वाले बहुत बच्चे मैंने अपने करियर में देखे। ये देखो आवाज भी आ रहा बीच बीच में, ओपन एयर का यही मजा है। तो मैंने देखे, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा भी हुआ है कि वहां तो 90% है, लेकिन यहाँ पे जेईई नीट में या सीईटी में भी उसका हाल थोड़ा सा खस्ता है। इसका मतलब उसको वो टारगेट अचीव वो कर नहीं पाया। इसका मीनिंग सिंपल है कि सबसे अहम चीज है टॉप होना, यानी उस सब्जेक्ट को समझना। तो केमिस्ट्री को कैसे समझा जाए? अगर आप समझते हो केमिस्ट्री को तो आप हर एग्जाम में टॉप करोगे, भले वो आपका गोल हो 90% के ऊपर, या तो सीईटी जेईई नीट की बात हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां केमिस्ट्री हो, वहां पे आपको टिकना है, आपको हायर अचीवमेंट लेना है, सक्सेस लेना है, जो भी आप डिजायर करते हो। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री के ओनली 4 वेज, 4 मार्क्स, 4 डोर, 4 दरवाजे, जिससे आप एंट्री करोगे केमिस्ट्री में और आप मैच्योर्ड हो जाओगे, आप समझने लगोगे कि केमिस्ट्री क्या चीज है। तो पहला दरवाजा जो है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अच्छे से समझना, पहला जो दरवाजा है वो है, शुरू होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है यानी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट्स को आप समझते हो, उसका एटॉमिक नंबर आपके जहन में है, आपके कंसेप्ट में है, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझा है, तो आप अगर वो चारों रूल पढ़ लेते हो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से आए हुए, ऑबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड देन हंस रूल, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो तो आपको समझेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सिंपल है, ये पहला दरवाजा है। इससे क्या पता चलेगा? इससे दूसरा दरवाजा खुलेगा केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप समझते हो, तो आपको सिंपली उसकी वैलेंसी समझेगी। अगर वैलेंसी समझती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझ सकता है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक लेसन है 11th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी है और थ्योरीज है कुछ। केमिकल बॉन्डिंग अगर समझते हो तो उसके लिए पहला दरवाजा ओपन होना चाहिए। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, वैलेंसी का। देन आफ्टर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ पाओगे। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ पाते हो आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन समझ पाते हो आप लोग, तो आपका दूसरा दरवाजा क्लियर होके आप तीसरे दरवाजे में जा सकते हो। तीसरा दरवाजा है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड की स्टडी है। वहां पे आपको समझेगा कि कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है,
सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, साइक्लिक है, असाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, ये सब समझ में आएगा। और आप उसका नॉमेनक्लेचर अगर पढ़ लेते हो, कॉमन नेम एंड एज वेल एज आईयूपीएससी नेम, तो आप कंपाउंड को स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, आप स्ट्रक्चर से उसका नाम लिख सकते हो, यानी इसका मतलब आपको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड समझने लगेगा। इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग भी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वही से आता है। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको सिंपली क्लासिफिकेशन आता है, नॉमेनक्लेचर आता है, दोनों बोथ आईयूपीएससी एज वेल एज कॉमन नेम, तो आगे चल के आपको आइसोमेरिज्म भी समझना है। ये सब समझेंगे तो तीसरा दरवाजे से आप चौथे दरवाजे पे जा पाओगे। उनसे ये तीन जो हो गए आपको समझाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और फिजिकल के बाद फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो सिंपली आपको लॉग टेबल मालूम होना चाहिए, मोल कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, न्यूमेरिकल टेक्निक्स चाहिए। इसका मतलब चार दरवाजे कौन से हो गए? पहला दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग, थर्ड वे आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, और चौथा आपको न्यूमेरिकल टेक्निक के लिए आपको मोल कंसेप्ट समझना है पहले तो, और लॉग टेबल समझना है, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लाना है। इन चारों दरवाजे से पार केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस आपका इंतजार कर रहा है। और मैं खास तौर से बोल रहा हूं केमिस्ट्री का, यानी इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फर्स्ट लेसन जो लॉस के साथ मोल कंसेप्ट देता है, ये अगर आप पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, तो आपका फाउंडेशन अच्छा होगा और ये कंसेप्ट आपको लॉन्ग लाइफ साइंस में ग्रेट अचीव करने में आपका हेल्पफुल रहेगा। ये मार्ग है चार। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि गोल ऐसा सेट करो कि टॉप का मतलब क्या है समझना। किसी चीज को आप समझते हो तो सिंपली वहां पे आप टॉप कर जाओगे। तो मेरे वेल विशेष आपके साथ है। 11th स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, खासतौर से केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ये मैंने जो बताया ये मेरा गुरु मंत्र है, यही मेरा मार्ग है। तो अगले वीडियो को शूट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उतना इसमें रेगुलर नहीं हूं कि 5 महीने बाद मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, थैंक यू। वो मोटिवेट करेगा मुझे कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से आपको भी वक्त दे पाऊं। तो मिलते हैं, बाय।